हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त राजू और स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का हमारी इस नई वीडियो में, जहां पे आप देखने वाले हैं दोस्तों पीजी हिस्ट्री सेमेस्टर 1 पेपर 2 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जिसका सेशन रहेगा दोस्तों 2023 से 2025। ठीक है। सबसे पहले आपको ये बता दें, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं कि यहाँ पे आपको फ्रंट पेज बाय मिस्टेक नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि जहाँ से मैंने ये क्वेश्चन पेपर मंगवाए हैं उन्होंने ही बाय मिस्टेक जो है हमें फ्रंट पेज नहीं भेजा, चूंकि सवाल यहाँ से शुरू होता है। ठीक है। तो इसमें भी आपको 5 क्वेश्चन के जवाब देने हैं, जहां पे क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी होता है, जिसमें सेक्शन ए और सेक्शन बी होता है। इसके बारे में पहले भी आपसे जिक्र हो चुकी थी। सेक्शन ए में एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होंगे, जहां पे आपको 10 क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यूज होंगे, पढ़कर आपको एक एक नंबर के सवाल हैं, इसको टिक करनी है, जवाब देनी है। सेक्शन बी में आपको शॉर्ट वाइज आंसर लिखना है, जहां पे आप 1.5 से 2 पन्ने में जवाब देंगे, है ना, जिसमें से 4 पॉइंट पर आपको जवाब देनी है, 5 से 6 पॉइंट आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। उसके बाद जो सवालों की श्रृंखला होती है धीरे धीरे आगे बढ़ती है, 2, 3, 4 से लेकर 8, 9, 10 तक हो सकते हैं, जिसमें से आपको केवल 4 सवालों के जवाब देना है। इस तरीका से क्वेश्चन नंबर 1 और 4 मिलाकर 5 हो जाएंगे। यहाँ पे आपके कंफर्मेशन के लिए एक सिलेबस जो है दोस्तों, जो तैयारी हम अपने समय पे कर रहे थे, उस सिलेबस का एक पेज मैं आगे आपको समझा देता हूँ लगाकर, कि आप पहले सिलेबस समझें, तब आपको समझ में आएगा कि पेपर 2 में आपको पढ़ना क्या है, क्या सही मायने में ये सवाल पेपर 2 का ही है। तो चलिए पहले उस पर ही नजर डाल लेते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे हिस्ट्री पेपर 2 का ये सवाल है, और ये जिस समय मैं अपनी तैयारी कर रहा था उस समय ये सारी चीज़ें जो है मैं पहले लिखा करता था, कि पहले हमारे पास सिलेबस मौजूद होनी चाहिए, सिलेबस में क्या पढ़ना है ये पता होनी चाहिए, और उसके अंतर्गत कम समय में आप कम समय रहते किन किन टॉपिक्स को टच करेंगे, किन किन टॉपिक को प्रिपेयर करके जाएंगे कि एग्जाम में हूबहू वही सवाल आपको देखने को मिले, और अच्छे ढंग से जो है आप एग्जाम की तैयारी कर कर जो है अच्छे मार्क्स अचीव कर सकें। ठीक है। तो इसमें जो टॉपिक था, इसमें जो सब्जेक्ट आपको पढ़नी थी, प्राचीन समाज के बारे में पढ़नी थी, जिसके अंतर्गत मिस्र की प्राचीन समाज, मेसोपोटामिया, चीन और यूनान के बारे में पढ़नी थी, जिसमें यूनिट ए में मिस्र के बारे में पढ़ना था, जिसके अंतर्गत 2 चैप्टर आपको दिए गए थे, प्राचीन साम्राज्य और नव साम्राज्य, और अभी के भी सिलेबस में आपको यही देखने को मिलेगा, है ना। यूनिट बी में मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में आपको देखना है, जहां पे सुमेर की सभ्यता, जिसे आप सुमेरियन सभ्यता भी कहते हैं, और दूसरा बेबीलोनिया के बारे में आपको पढ़ना है। अब सुमेर की सभ्यता के अंतर्गत आपको जो मैं प्रोवाइड करने वाला हूं लॉन्ग टाइप वीडियो में, वो मैं करूंगा सुमेरियन सभ्यता की सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति और राजनीतिक स्थिति, क्योंकि इससे सवाल आना तय है। ठीक है। तो हम उसी को फोकस करेंगे, क्योंकि हमारे पास कम समय है, तो उसी को फोकस करेंगे। कम तैयारी में हम ज्यादा से ज्यादा मार्क्स और सभी क्वेश्चन टच कर सके, ये पॉसिबिलिटीज की ओर ज्यादा जाएंगे। ठीक है। अगला जो इसमें चैप्टर है बेबीलोनिया, इसके अंतर्गत हम्मुराबी की विधि संहिता मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड एक वीडियो शायद मैं इस चैनल पर जो है प्रोवाइड कर चुका हूं, तो उसको आप देखें। अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर इसका लिंक दे देता हूं। बेबीलोनिया के बारे में आपको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, इससे संबंधित सवाल आपको लॉन्ग टाइप वीडियो में देखने को मिलेंगे, जिसका मैं इसी चैनल पर जो है वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। तो जरूरी है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखें। अगला जो है यूनिट सी, जहां पे आपको केसाइट्स और असीरिया के बारे में पढ़नी है, जिसपे मैं आपको केसाइट से संबंधित वीडियो उपलब्ध करवा दूंगा, जो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यूनिट डी में चीन के बारे में, जहां पे 2 राजवंशों के बारे में आपको पढ़नी है, सांग वंश और चौ वंश। बेहद इंपॉर्टेंट चीज है, दोनों इंपॉर्टेंट है, किसी को आप छोड़ नहीं सकते हैं। सांग वंश की सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, धार्मिक स्थिति के बारे में किसी एक के बारे में भी पूछ सकता है, और एक ही बार 2-3 स्थितियों के बारे में भी वर्णन आपसे मांग सकता है। चौ वंश के बारे में पढ़ेंगे, जहां सामाजिक और आर्थिक स्थितियों के बारे में बेहतरीन तरीके से मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करने वाला हूं। इसके बाद यूनिट ई, जो सबसे लास्ट हो जाता है आपका पेपर 2 में, जहां पे आप होमर युग एवं एथेंस का प्रजातंत्र के बारे में पढ़ेंगे। होमर युग से रिलेटेड एक वीडियो मैं प्रोवाइड कर दूंगा, है ना। इसके बाद स्पार्टा का संविधान, जिसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी वेरी 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 इंपॉर्टेंट सवालों में से एक समझेंगे, स्पार्टा का संविधान, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, है ना। इसको आप अभी ही स्टार मार्क कर ले कि स्पार्टा का संविधान बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। ठीक है। तो चलिए, आपने अभी ये सिलेबस देखा, ज्यादा समय नहीं लगाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन पढ़ेंगे, जहां पे 1 से आपको क्वेश्चन दिखाते हैं। 1 में जो है दोस्तों, जो सवाल है ये आपके लिए मैं ड्रॉप करता हूं कि मिस्री एकता का जनक किसे कहा जाता है। यदि आपको आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दे, मैं उसको पिन कर दूंगा। ठीक है। इसके बाद
सेकंड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, जो एमसीक्यू सवालों में से एक है कि प्राचीन मिस्र का नेपोलियन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्राचीन मिस्र का जो नेपोलियन है वो माने जाते थे थुटमोज, याद रखिएगा थुटमोज तृतीय, ठीक है, थुटमोज तृतीय। तो ऑप्शन में कहाँ है, ऑप्शन बी ही दिख रहा है थुटमोज तृतीय, तो थुटमोज तृतीय ही इसका जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास बेबीलोनिया से संबंधित है। बेबीलोनिया में सूर्य देवता को क्या कहा जाता था, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब आप लॉन्ग टाइप वीडियो पढ़ेंगे तो वहां भी आपका कवर हो जाएगा, है ना। और एमसीक्यू से रिलेटेड भी आपका एक सवाल, यानी कि पेपर 1, 2, 3, 4 का जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हो जाता है, या विभिन्न जो आपके पास चैप्टर हैं उससे रिलेटेड एमसीक्यूज का जो वीडियो है वो भी प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो आप बस हमसे बने रहिएगा, निरंतर हमारे टच में रहिए, हमारे वीडियोज को देखते रहिए, आपके एग्जाम्स बखूबी बेहतर से बेहतर जाने वाले हैं, ठीक है। तो बेबीलोनिया में सूर्य देवता को क्या कहा जाता था, तो समास कहा जाता था, इसमें भी ऑप्शन बी ही आंसर है, ठीक है। क्या बात है भाई, ऑप्शन बी, बी फॉर बाहुबली, सब में बी बी ही दिखने को मिल रहा है। अगला जो सवाल है, प्रथम उर राजवंश था, ठीक है। अब जो प्रथम उर राजवंश था उसका कार्यकाल पूछा है ना, वो कब से कब तक था। तो दोस्तों जब मैं इस सवाल को रीड कर रहा था तो मैंने देखा कि यहाँ पे ऑप्शन जो है बहुत डिफरेंट दिए हुए हैं, हालांकि इसका आंसर होना चाहिए 2600 से लेकर 2340 ईसा पूर्व तक, है ना। 2600 से लेकर 2340 ईसा पूर्व तक जो है दोस्तों इसका जवाब होना चाहिए, जहां 26 से 25वीं दिख रहा है ना। इसके अलावा और भी ऑप्शंस दिख रहे हैं क्या, 2650 से 2550 दिख रहा है, 22 से 21 दिख रहा है। तो इनमें से कोई नहीं भी यहाँ एक ऑप्शन दिख रहा है, तो आप इसमें जाते हैं, क्योंकि इसका सही जवाब होगा दोस्तों 2600 ईसा पूर्व, है ना। ये घटते क्रम में होगा से लेकर 2340 ईसा पूर्व तक, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। हम्मुराबी एक विधि संहिता है, और हम्मुराबी के पिता का क्या नाम था, ये भी एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवालों में से एक हो सकता है ना। आप याद रख लेंगे, सीन मोबालिद, ठीक है, सीन मोबालिद जो है इसका सही जवाब होगा, हम्मुराबी के पिता जो है सीन मोबालिद थे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, जहां पे चाउ वंश में कुल कितने शासक हुए। अभी आपने देखा था ना चीन में चाउ वंश, सांग वंश, है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सांग वंश पहले आएगा फिर चाउ वंश आएगा। इससे भी एक सवाल बन सकता है कि चाउ वंश से पहले ठीक कौन सा वंश था, है ना, चीन में कौन सा वंश था, तो याद रखिएगा सांग वंश। तो चाउ वंश में जो कुल जितने शासक हुए, अगर उनकी संख्या आपसे पूछी जाए तो आप याद रखिएगा 37, है ना, 37 जो है शासक हुए थे चाउ वंश में। अगला सवाल, इनमें से किस ग्रंथ का लेखन कन्फ्यूशियस के द्वारा किया गया था। कन्फ्यूशियस के बारे में भी आपको पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे तो उपरोक्त सभी आपका सही जवाब हो जाएगा, है ना। दासी किंग, आई ली, और इससे रिलेटेड भी एक और है ऊपर में आई चिंग, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। तो उपरोक्त सभी इसका जवाब हो जाएगा। आगे जो सवाल है 8 नंबर में, चाउ वंश से पूर्व चीन में किस राजवंश का शासन था। देखिए अभी मैं इसी के बारे में जिक्र कर रहा था कि चीन में 2 राजवंश हैं, सांग राजवंश, जिसे आप संग भी कह सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ वही आगे ऑप्शन में दिखाऊंगा, है ना। उसके बाद चाउ राजवंश, ठीक है। और जहां पे मैंने सिलेबस, एक बार सिलेबस पे मैं आपको गौर कराऊं, ये सिलेबस मैंने खुद से लिखा था अपने कॉपी पर, है ना, जब मैं तैयारी कर रहा था। तो यहाँ देखिए ध्यान से, इसके बारे में मैं इसको हाईलाइट भी किया हूँ, और इनके जो ईयर हैं वो भी लिखा हूँ। तो आपको पता होनी चाहिए कि चाउ राजवंश से पहले सांग राजवंश का ही जो है यहाँ पर बोलबाला था। तो आप इसको जो है ध्यान में रखेंगे, है ना, क्योंकि दोस्तों आपका सवाल कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो देखिए सिलेबस से सीधा सीधा सवाल आपका आ गया, तो आप याद रखेंगे सांग वंश, ठीक है, सांग वंश, ठीक है। अगला जो सवाल है, होमर में महाकाव्यों की विषय वस्तु क्या है ना। होमर में महाकाव्य की जो विषय वस्तु थी वो थी ट्रोजन युद्ध, है ना। याद रखिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये बहुत बार जो है दोस्तों एग्जाम में पूछे जाने वाले सवालों में से एक एमसीक्यू सवाल ये भी है, ठीक है। अब जो सबसे लास्ट सवाल इसमें बच जा रहा है उसके बारे में भी देखते हैं, ठीक है। हाँ, कन्फ्यूशियस, ठीक है। अब इसके बारे में है कि इनका जन्म कब हुआ था। तो इनका जो जन्म हुआ था मैं आपको बता दूं कि 551 ईसा पूर्व में हुआ था। कई बार जो है ये सवाल आता है कि इनका जो जन्म का जो प्रांत था वो कौन सा था। तो याद रखेंगे सोडोंग, है ना, सोडोंग प्रांत में जो है, सोडोंग प्रांत में इनका जन्म हुआ था, किनका, कन्फ्यूशियस का, ठीक।
ठीक है। और इनकी मृत्यु कब हुई थी, अगर ये सवाल आपसे पूछ लिया जाए तो जन्म तो आप याद रखेंगे 551 बीसी में, है ना, और इनकी जो मृत्यु हुई थी 479 यानी कि 479 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, चलिए शॉर्ट टाइप सवालों को देखते हैं, धड़ाले से इस सवालों को देखते हैं क्योंकि ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेना चाहते हैं। ठीक है, किन्हीं 4 पर जो है संक्षिप्त वर्णन करना है, जहाँ पे आपके सभी सवाल 3-3 मार्क्स के होंगे, यानी आप एक पेज में इसमें काम चला सकते हैं। प्राचीन साम्राज्य आप देखे थे सबसे पहला, है ना, मिस्र में जब आप देखे तो वहाँ पे प्राचीन साम्राज्य और नवीन साम्राज्य जो है आपका टॉपिक था। 2 चैप्टर थे जहाँ पे आपको सिलेबस में मैंने आपको दिखाया था। हम्मुराबी की विधि संहिता, है ना, जिसको मैंने हाईलाइट भी किया था, हम्मुराबी की विधि संहिता, थुटमोज तृतीय, सारगन, चाउ वंश की आर्थिक स्थिति, अभी आपको बताया था ना, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, ये सभी सवाल आपको पढ़ने हैं। इतना पढ़ लिया तो आपके सभी सवाल बन जाएंगे। सुमेर सभ्यता का धार्मिक स्थिति, इतना भी पढ़ लिया तो आपके सभी सवाल बन जाएंगे। ठीक है, लॉन्ग टाइप पे आते हैं, प्राचीन मिस्र की सभ्यता में नील नदी का क्या योगदान था, ये इंपॉर्टेंट है लेकिन मैंने इसको छोड़ दिया था, है ना, क्योंकि आगे के सवाल आपसे बन सकते हैं। आप ध्यान देंगे, मिस्र की सभ्यता की उपलब्धियों का वर्णन करें, ये भी सवाल था। सुमेर की सभ्यता के आर्थिक धार्मिक जीवन का संक्षिप्त वर्णन करें। यदि मैं आपको बताऊं कि सिलेबस के अकॉर्डिंग यदि मैं जिसको जिसको हाईलाइट किया या मैंने बताया कि ये इंपॉर्टेंट, तो क्या वे सवाल इसमें आए थे? हाँ आए थे। पहला सवाल आप इसको बना सकते हैं। दूसरा, असीरिया की सभ्यता जो है, असीरिया के साइट्स, असीरिया, है ना, इसकी राजनीतिक स्थिति, इसको भी बना सकते थे। 2, सांग वंश की आर्थिक राजनीतिक स्थितियों का विवेचना करें, 3 बन सकता था। चीन की सभ्यता की देनों का वर्णन करें। जब आप दोनों वंश पढ़ेंगे ना चीन की सभ्यता के अंतर्गत, सांग और कौन सा वंश अभी आप देखे थे ना, तो वे दोनों वंशों के बारे में पढ़ेंगे तो आपको इजीली जो है ये क्लियर हो जाएगा। अभी सवालों की श्रृंखला खत्म नहीं हुई है, कसाइड्स के बारे में भी पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया था, सिलेबस पर मैं आपको फिर ले चलूंगा, है ना। उसके बाद यहाँ पे निम्नलिखित से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखें, ये भी है, जिसमें होमर युग, अभी मैं आपको बहुत 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 इंपॉर्टेंट सवालों में से एक समझाया था, स्पार्टा का संविधान, तो यहीं पे तो आपका खत्म हो गया दोस्तों। क्या चाहिए आपको, क्लियर है ना। एक बार फिर से सिलेबस पे नजर डालते हैं, जो मेरे द्वारा बनाया गया सिलेबस था, और अभी भी आप इसी के अकॉर्डिंग तैयारी कर सकते हैं। यदि आप 1 को पूरा छोड़ दें, क्योंकि आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है, तो 2 को, ये दोनों को पूरा पढ़ेंगे, बहुत आसानी से आपको समझाएंगे। एक बार वीडियो देखेंगे दिमाग में सीधा सेट हो जाएगा, है ना। कसाइड्स के बारे में बताएंगे, सांग वंश, चाउ वंश यानी चीन की सभ्यता के बारे में बताएंगे, यूनान में होमर युग और स्पार्टा का संविधान के बारे में बताएंगे। बस इतना पढ़कर आप अपने एग्जाम में अच्छे से अच्छे अंक ला सकते हैं। 75 प्लस भी आपके अंक आ सकते हैं, याद रखिएगा, इंटरनल और एक्सटर्नल मिला के। ठीक है, क्योंकि हमारे अंक आए हैं दोस्तों, आप चाहेंगे तो मैं आपको अपना अपना मार्कशीट भी जो है प्रोवाइड कर सकता हूं, जहां पे आप देखेंगे कि कैसे अच्छे से अच्छे अंक अचीव किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, यहीं तक ये वीडियो रहा, लेकिन इसके बाद मेरा ये वादा रहा कि इससे रिलेटेड जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है मैं आपको प्रोवाइड जरूर कर दूंगा। ठीक है, बस थोड़ा सा समय लगेगा, एडिटिंग करने में, रिकॉर्डिंग करने में टाइम लग रहा है। तो दोस्तों मिलेंगे आगे की वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।